प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम 14 दिसंबर को होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये संशय है कि जितनी हम तैयारी कर चुके हैं, क्या हम उस तैयारी के साथ एग्जाम को निकाल सकते हैं। जिनकी तैयारी हो चुकी है वो बच्चे तो बिल्कुल वेल एंड गुड, उनका तो निकलेगा ही निकलेगा। परंतु जो बच्चे अभी संशय में फंसे हुए हैं, जिनकी तैयारी पूरी नहीं हो पा रही है, उन लोगों के लिए ये वीडियो आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले 6 दिनों के अंदर आप सीटेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, लगभग 100 नंबर आप कैसे लेके आ सकते हैं। 100 से ऊपर की तो उम्मीद मत करना, क्योंकि 6 दिन बचे हुए हैं। तो जिनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, प्रॉपर नहीं हो पाई है, वो 100 से ऊपर की उम्मीद मत करना। SC, ST, OBC 82 से 85 के बीच में पास हो जाते हैं, और जनरल वालों को 90 नंबर चाहिए होते हैं सीटेट को पास करने के लिए। आज हम चर्चा इसी बात के ऊपर करेंगे कि किस तरीके से आप 90 नंबर या 100 नंबर ला सकते हो। सबसे पहले हमें पेपर को समझना होगा, पेपर क्या कैसे किस तरह से आता है। जब पेपर को समझ जाएंगे तो बहुत आराम से हम उसको कर पाएंगे। आ जाइए 1 से 5, और यहां पे आ गया आपका 6 से 8। ठीक है। बाल मनोविज्ञान दोनों में आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। यहां भी 30 ही आएंगे 6 से 8 में। भाषा फर्स्ट, इसमें हिंदी भी ले सकते हैं आप, इंग्लिश भी ले सकते हैं। 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएंगे, 15 आएंगे आपके बाल विकास मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां। बाल विकास मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां, यहां पे भी सेम यही हालत है, 15 और 15। इसके बाद अगला भाषा 2, ये भी 15-15 आने हैं, यहां भी 15-15 ही आने हैं। ठीक है। अब यहां अगला जो चीज आएगी वो आएगी आपकी सामान्य गणित। लगभग 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन आपके गणित शिक्षण से संबंधित आएंगे। उसके बाद आएगा आपका पर्यावरण। ये कहने को पर्यावरण है, मगर जीएस के सारे क्वेश्चन जो है इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। संविधान भी आएगा, अर्थशास्त्र भी आएगा, सामान्य विज्ञान भी आएगा इस पर्यावरण के अंदर। तो इसमें क्या करते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ रख लेते हैं और 10 यहाँ रखते हैं शिक्षण विधि हो गया। अब यहाँ पे जो अगला है आपका, यहाँ पे आर्ट्स वालों के लिए सामाजिक विज्ञान और गणित वालों के लिए गणित एवं विज्ञान। समझते हुए चलना, अगर आप इसको समझ लोगे अच्छी तरीके से तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। इसमें लगभग 45 क्वेश्चन आपके इधर आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के आएंगे। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन आपके दोनों सब्जेक्ट के मिला के आएंगे और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के आएंगे। 45 ही बांट लो इसको भी। और इसमें एक समस्या और है, इसमें गणितीय क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, गणित का यहाँ पे जोड़ रहता है। अब जोड़ के देखते हैं कितने कितने क्वेश्चन बैठे हैं। 20, 40 और 30 70, 30, 30, 60 और 20 80। यहाँ आ जाइए 45 और 15 60 75, और इधर कितने हैं 75। 150 क्वेश्चन का आपका पेपर हो गया। अब यहाँ पे 2 समस्याएं आपके सामने आती हैं। क्या समस्या है? सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो अनलिमिटेड है। विज्ञान का सिलेबस अनलिमिटेड है, क्योंकि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। गणित लिमिटेड है। यहाँ जाइए, इसमें पर्यावरण आपके पास अनलिमिटेड सब्जेक्ट है। तो एग्जाम निकलेगा कैसे? जब अनलिमिटेड सब्जेक्ट तो एग्जाम कैसे निकलेगा? तो सीधे मुद्दे के ऊपर आते हैं। ये इतना हिस्सा आपका लिमिटेड है, ये यहां इतना हिस्सा आपका लिमिटेड है। इस हिस्से को तैयार करने के लिए आपको करना क्या है? बाल विकास और मनोविज्ञान, बाल विकास एवं मनोविज्ञान एक किताब है केवल, और कोई भी एक सब्जेक्ट का शिक्षण विधियां, किसी भी एक सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां। कारण क्या है? एक सब्जेक्ट की बता रहा हूं मैं आपको, सारी शिक्षण विधियां एक जैसी हैं, केवल गणित की शिक्षण विधि अलग है। टीचिंग मेथड केवल गणित का अलग है, बाकी सारी एक जैसी है। गणित और विज्ञान में क्या होता है? प्रैक्टिकल करवा के आपको सिखाया जाता है। गणित में आपको यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझाया जाता है, जबकि बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबका टीचिंग मेथड जो है वो केवल व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि। तो बाकी सबका टीचिंग मेथड एक जैसा है, केवल गणित और विज्ञान का टीचिंग मेथड अलग है। तो ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करना है? केवल 2 सब्जेक्ट, बाल विकास और मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां। अगले 6 दिन में इन किताबों को चाट के डाल दो, अगले 6 दिन में। क्योंकि आप कितना भी अच्छी तैयारी करके जाओ,
कितनी भी अच्छी तैयारी करके जाओ, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 45 में से 15 क्वेश्चन अगर आपको याद किए हुए मिल गए ना, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। 15 भी याद किए हुए नहीं आते बेटा इसके अंदर। टीचिंग मेथड के ऊपर आप लोग ध्यान नहीं देते हो, यह है फेल होने की समस्या। जब बीएड की आप लोगों की पढ़ाई हो रही होती है, क्लास में आप जाके घूमते नहीं हो, यह है आपकी समस्या। क्योंकि जब टीचर्स वहां पे आप लोगों को समझाते हैं तो टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियां ही आपको ज्यादा समझाते हैं, बाल विकास और मनोविज्ञान ही ज्यादा समझाते हैं। आपका टीईटी या सीटीईटी या सुपर टेट, ये तीनों एग्जाम के बारे में बता रहा हूं। अगर आपने इन 2 सब्जेक्ट को मजबूत कर लिया तो इन तीनों एग्जाम में आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु आप इसका उल्टा करते हैं। आप समय कहां लगा रहे हैं? सामान्य गणित के ऊपर। आप समय कहां लगा रहे हैं? भाषा के ऊपर। आप समय कहां लगा रहे हैं? जीएस के ऊपर। जो मेन मुद्दा है, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, उस सब्जेक्ट को आप नहीं टच करते हैं। तो नंबर निकालने के लिए गांठ बांध के रख लो बाल विकास, मनोविज्ञान और शिक्षण विज्ञान। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे सेंटर पे ऑफलाइन पढ़े हुए बच्चों के 120 से ऊपर नंबर आए हैं बच्चों, 120 प्लस तक गए हैं मेरे बच्चे। ये एक आध बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं। और अजीबोगरीब बात यह है कि जो बच्चा किसी और सेंटर पढ़ के पास नहीं होता, मेरे सेंटर पर आके 6 महीने के लिए क्लास में सिर्फ बैठ जाए तो भी वो टेट का एग्जाम पास कर लेता है। क्योंकि हमारा जो जोर होता है वो केवल शिक्षण विधियां और बाल मनोविज्ञान के ऊपर होता है। तो आने वाले 8 दिनों के अंदर, 6 दिनों के अंदर आपको केवल बाल विकास और मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के ऊपर जोर देके चलना है। पक्का बता रहा हूं, 75 में से 75 तो आप नहीं कर पाओगे, मगर अगर आपने 65 से 70 क्वेश्चन के बीच में भी कर लिए तो भी आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि बाकी इन 75 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन सही करने हैं और इतने क्वेश्चन आपको याद किए हुए मिल जाएंगे। 75 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपको याद किए हुए मिल जाएंगे, पक्का मिलेंगे बिल्कुल एकदम। मगर आप 75 क्वेश्चन में 75 याद किए हुए चाह रहे हो इस सब्जेक्ट के अंदर, इन सब्जेक्ट्स के अंदर, तो नहीं मिलने वाले हैं। इन सब्जेक्ट्स के अंदर 70 में 70 नहीं मिलने वाले हैं। 70 में 35 भी याद किए हुए नहीं मिलेंगे, मगर हाँ 20 जरूर मिल जाएंगे, पक्का है। तो यहां पे आपने क्या कितने कर लिए? 65। यहां कर लिया आपने 20, 85। काम हो गया, पास हो गए। केवल इतना फोकस करना है, केवल इस किताब के ऊपर फोकस करना है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, ईश्वर आपको कामयाब जरूर करेगा। धन्यवाद।